हेमंत सरकार अंगद की पैर की तरह अड़ी हुई है और ये हमारी सरकार है। हम इसको 5 साल पूरे चलाएंगे और 24 में जीत के आएंगे। ये 2 सीट वाला बीजेपी को भी देखा है और आज जो लोगों के मुंह पे ढकर रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है कि इनका भी साइकिल घूम करके इनकी औकात पे है। जितना नेहरू परिवार ने गांधी परिवार ने बलिदान दिया है, कोई है लहू लगा के शहीदों में मिलने से कोई शहीद नहीं कहा। इस देश में मोदी सबको बर्बाद कर दिया, आर्थिक रूप से लेके सामाजिक आर्थिक रिश्ता भाईचारा एकता अखंडता सब बर्बाद कर दिया। इतिहास के आखिरी व्यक्ति हैं मोदी, सेमी कॉलम भी नहीं बनेंगे इतिहास में। जो आज मदारी के हाथ में देश चला गया और वो भरमा के जो महंगाई बेरोजगारी जिससे लोग त्राहिमाम है, कड़ुआ तेल जो है 200-250 किलो ले रहे हैं, हमारा नींबू का दाम जो है 10-20 रुपया हो गया। अब भूत भगाने के लिए भी लोग के पास नींबू नहीं। कहते हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत खुद कांग्रेस है और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी भी खुद कांग्रेस है। अभी फिलहाल मैं जिस नेता से आपका परिचय कराने जा रहा हूं, ये खुद परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी स्थिति को देखकर आप कांग्रेस का आकलन पूरे देश में कर सकते हैं। सुबोध कांत सहाय जी हैं। ये जब जब स्ट्रांग होते हैं कांग्रेस स्ट्रांग होती है, ये वीक होते हैं कांग्रेस वीक हो जाती है। सुबोध जी, पीके को तो आप जानते हैं। पीके ने 1 साल पूरा डाटा एनालिसिस किया, सब कुछ रिपोर्ट तैयार किया, 600 पेज का स्लाइड बनाया, प्रेजेंटेशन दिया, 2 दिन बैठकें हुई, फिर उसके बाद फिर कांग्रेस ने कह दिया कि हमको ज़रूरत नहीं है पीके। नहीं, देखिए, हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जो आपके जैसे लोगों ने जो रिपोर्ट छापी है, दिखाया है, उसमें कांग्रेस 130-35 साल पुरानी पार्टी है और इसकी एक अपना वर्किंग हायरार्की है, किसी को पसंद हो या नहीं हो। अब उसमें एक सिस्टम में उनको कहा गया था कि आप एक एम्पावर कमेटी होगा, उसके साथ मिलके काम कीजिए। शुरुआत अगर करते और अगर कांग्रेस पार्टी के पार्ट वो बन गए होते तो फिर उसके बाद आदमी को मौका मिलता है। हम लोग देश और दुनिया चलाए हैं, आज संगठन में जिला चलाने का जिम्मा मिल रहा है, तो उससे अपने को छोटा नहीं समझते। चुनाव की राजनीति करते हैं तो बूथ बनाते हैं ना अपने से। लेकिन एक सवाल तो यहाँ भी उठेगा ना कि जो पूरे प्रमंडल की जिम्मेदारी ले सकता था, जो पूरे राज्य की जिम्मेदारी ले सकता था, कांग्रेस पार्टी उसकी शक्ति को सिर्फ यूज एक जिले में कर रही है। देखिए, शक्ति वगैरह का मतलब नहीं होता है, व्यापकता और सामूहिकता का होता है। एक ये भी है कि अगर सुबोध कांत एक जिला चला सकते हैं तो किसी छोटे को इस बात का गिला नहीं होगा कि हमको जिला क्यों दिया गया है। ये भी इसके पीछे होता है। और मैं समझता हूँ, जैसा मैंने कहा कि अल्टीमेट राजनीतिक संगठन रचना संघर्ष के लिए ही बनता है। संघर्ष के साथ संसदीय राजनीति का चुनाव का रूपरेखा जुड़ा है। अगर हमें 2024 की तैयारी करनी है, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, तो हमें कहीं ना कहीं रिश्ता गांव से जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो रिश्ते आपके सहयोगियों के साथ ठीक नहीं हैं। कोई भी आपको नेता मानने को तैयार ही नहीं है रीजनल पार्टी। आप जान जाइए, रीजनल पार्टी और केंद्रीय सेंट्रल पार्टी, कांग्रेस कहावत है ना कि मूस मोटी है तो लोढ़ा हुई है। तो ये आप एक शब्द में आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जो राष्ट्रीय दायित्व है उसके लिए हम अपना हाथ पैर काट के क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रिश्ता बना रहे हैं कि राष्ट्रीय दायित्व है इस देश के संवैधानिक ढांचा को बचाना, जनतांत्रिक संस्थाओं को बचाना। जो आज मदारी के हाथ में देश चला गया और वो भरमा के जो महंगाई बेरोजगारी जिससे लोग त्राहिमाम है, उससे घटा करके लोगों को घड़ी घंट और दिखा करके राजनीति कर रहा है। इससे कैसे कौन बचाएगा? इससे कांग्रेस बचाएगा।
और ये जब जिम्मेवारी लोगों को जॉइंटली रियलाइज हो जाएगी तो क्षेत्रीय पार्टियों भी इस कारवां का साथ हो जाएगा। आपके हाथ में पंजाब था, वो भी चला गया। अब विकल्प के तौर पे, कांग्रेस का विकल्प के तौर पे लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और चर्चाएं हो रही हैं। मैं बहुत से यात्राएं को देखा है, मैंने 77 को भी देखा है, 84 में जब 450 सीट लेके राजीव गांधी आए थे तब देखा है। जनता पार्टी आज ढूंढे नहीं मिलती है, जनता दल आज ढूंढे नहीं मिलता है। ये 2 सीट वाला बीजेपी को भी देखा है, और आज जो लोगों के मुंह पे ढकर रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है कि इनका भी साइकिल घूम करके इनकी औकात पे आएगा। लेकिन कांग्रेस एक अक्षुण्ण संगठन है, क्योंकि देश की आज़ादी के खूनों से सिंची हुई पार्टी है। जितना कांग्रेसियों ने बलिदान दिया है, जितना नेहरू परिवार ने गांधी परिवार ने बलिदान दिया है, कोई है लहू लगा के शहीदों में मिलने से कोई शहीद नहीं कहलाता है। लेकिन यही कहीं कांग्रेस की अब सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं हो गई है? आज कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा नहीं संभालने को तैयार है, बाकी कार्यकर्ता नेता ये कह रहे नहीं, गांधी परिवार के अलावा हमको कोई मंजूर नहीं है। क्या पीके के में भी चर्चा यही चल रही कि उन्होंने कहा राहुल गांधी को ड्रॉप कर दीजिए, शायद इसलिए उनको बाहर मैं नहीं जानता हूँ, ये एकदम आप हमें लगता है कि कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि पीके ने क्या कहा है। उनके मुंह में डाल करके कोई ऐसी बात बोलना बेकार होगा। हर पार्टी में संक्रमण काल आता है, हर पार्टी में नेतृत्व और संगठन का दौर आता है। पूरी दुनिया को आप देख लीजिए भाई, एक देश पूरा रुइन हो गया। रसिया जो है यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, और पूरा देश टुकुर टुकुर दुनिया ताक रहा है। इस देश में मोदी सबको बर्बाद कर दिया, आर्थिक रूप से लेके सामाजिक, आर्थिक, रिश्ता, भाईचारा, एकता, अखंडता सब बर्बाद कर दिया, और हम टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। ये दौर है। इसका क्या मतलब कि इतिहास के आखिरी व्यक्ति हैं मोदी? सेमी कॉलम भी नहीं बनेंगे इतिहास में। लेकिन जब बीजेपी 2 सांसदों की पार्टी भी थी, तब भी इतना संक्रमण काल से नहीं गुजर रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या कौन उसकी दो सदस्यों की पार्टी का संक्रमण काल की क्या जरूरत है? उसका तो कुछ है ही नहीं था। आज अतिवादिता की राजनीति जो भाजपा कर रही है, इस राजनीति को कहीं दिल में है, एक्सेप्टेंस कर पाइएगा इसको, लेकिन लोग चुप है। ये दौर है दुनिया में ऐसे लोगों का जो आज न कल खत्म होगा। ये ग्रहण के बाद जो है, सूर्य ग्रहण अभी लगा था ना रात में, दिन में सुबह हुआ ना, कितना बढ़िया वो रोशनी आने वाली है। तब तक 24 पार हो जाएगा। 24 में इनको धूल चटा के रखेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मोदी जी के साथ, या मोदी जो कर रहे पूरे देश की जनता के साथ, लेकिन वो कह रहे बीजेपी की आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने वाले पार्टी, जनता हर कुछ आज के डेट में स्वीकार कर लेगी, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हेमंत जी की टोली, हम 1,000 का तेल ले रहे हैं, हम कड़ुआ तेल जो है 200-250 किलो ले रहे हैं। हमारा नींबू का दाम जो है 10-20 रुपया हो गया। अब भूत भगाने के लिए भी लोग के पास नींबू नहीं है। और दूसरी तरफ इनके पार्टनर जो है मोदी जी का, पैसा कैसे कमाया जाता है वो गुण कभी मोदी जी बहुत शिक्षा देते हैं, उसका भी एक दिन कोई हम लोगों को शिक्षा दे कि अडानी में क्या सुरखाब का पर्व था, अंबानी में क्या सुरखाब का पर्व था, उसका भी थोड़ा शिक्षा दे, तो ये देश के जो लोग कंगाल बने हुए हैं इनके शासनकाल में, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। झारखंड के वर्तमान स्थिति पे कुछ कहेंगे? क्या कह रहे हैं? वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है राज्य में, अच्छा चल रहा है, ठीक है।
हेमंत सरकार अंगद की पैर की तरह अड़ी हुई है, कड़ी हुई है, और ये हमारी सरकार है। हम इसको 5 साल पूरे चलाएंगे और 24 में जीत के आएंगे। शुक्रिया। सुबोध जी का मानना है कि ये संक्रमण का काल है, कांग्रेस को अभी मत भापिए, जनता खुद ब खुद रात के बाद सुबह होगी, लेकिन वो अब जल्द आ गया समय। 24 में जनता ये समझ जाएगी कि सरकार या सत्ता किसको देनी है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in